देश में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। 12 साल बाद देश में ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप वापस लौटा है। 10 शहरों में वर्ल्ड कप के 48 मुकाबले खेले जाएंगे और आज इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे इन वर्ल्ड कप के लिए किस तरीके से इन स्टेडियमों को तैयार किया गया है। बीसीसीआई ने 10 स्टेडियमों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आज इस पूरी स्टोरी में आपको पता लगेगा कि इन 10 स्टेडियमों पर क्या कुछ काम किया गया है, दर्शकों के बैठने के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज वहां पर दी गई है और साथ ही सबसे बड़े स्टेडियम कितना तैयार है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी बात करेंगे जहां पर विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और हमारे सहयोगी मोहम्मद अरशद आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पूरी जानकारी देंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस स्टेडियम की स्थापना साल 1982 में हुई थी, तब इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था। साल 1983 में यहाँ भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच हुआ। साल 1984 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे हुआ। साल 2015 में स्टेडियम को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और 2020 में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और इसे 1,32,000 दर्शकों के बैठने लायक बनाया गया। दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ इतने दर्शकों के बैठने की जगह नहीं है। चलिए आपको इस स्टेडियम में कुछ यादगार क्रिकेट मोमेंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यही सुनील गावस्कर बने पहले 10 हजारी। जी हाँ, 7 मार्च 1987 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में गावस्कर ने यहाँ 63 रन की पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा पूरा किया। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। दूसरा, कपिल देव ने यही तोड़ा था हेडली का रिकॉर्ड। कपिल देव ने 1994 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। हेडली के नाम 431 विकेट थे। हसन तिलक रत्ने कपिल का 432वां शिकार बने थे। स्टेडियम में सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। सब सरफेस में ग्राउंड के अंदर ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ था। बारिश होती रहती है तभी ये सिस्टम पानी सूखना शुरू कर देता है। ऐसे में बारिश बंद होने के बाद ग्राउंड सूखने से ज्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ बारिश रुकने के बाद 30 मिनट के अंदर ही खेल फिर से शुरू किया जा सकता है। पिच और बॉलिंग एरिया को हाई क्वालिटी कवर्स से ढका जाता है। ग्राउंड की आउटफील्ड भी ज्यादा सूख जाती है। जरूरत पड़ने पर सुपर सॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। साल 1987, 1996, 2011 वर्ल्ड कप के मैच यहीं होस्ट किए गए थे। वहीं इस बार होने वाले वर्ल्ड कप के 5 मैच यहाँ खेले जाएंगे। अब मैं हमारी सहयोगी ध्वनि आपको ईडन गार्डन्स के बारे में बताएंगी। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित इस स्टेडियम की स्थापना 1864 में हुई थी। भारत के इस सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम की दशक क्षमता 66,000 है। भारत और इंग्लैंड के बीच 1934 में यहाँ पहला टेस्ट मैच खेला गया था। 1987 में भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पहला वनडे मैच हुआ था। 2011 में स्टेडियम अपग्रेड हुआ जिस कारण सिटिंग कैपेसिटी 94,000 से घटकर करीब 66,000 कर दी गई। इस स्टेडियम पर गुजरे 2 यादगार क्रिकेटिंग मोमेंट्स हैं। सबसे पहला जान लेते हैं। रोहित ने खेली वनडे की सबसे बड़ी पारी। 13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा ने यहाँ श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में 264 रन बनाए थे। ये आज भी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी है। और दूसरा है कि फॉलो ऑन खेलने के बाद भी जीता था भारत। मार्च 2001 में भारत ने यहाँ पर फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने भारत की दूसरी पारी में 376 रन की पार्टनरशिप पर भारत को मैच जीतने में अहम योगदान दिया था। ये अब तक का इकलौता टेस्ट है जिसमें भारत टीम फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी जीत गई थी। अगर ईडन गार्डन की ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो आपको बता दें कि बारिश होने पर पूरा ग्राउंड हाई क्वालिटी कवर्स से ढका जाता है। बॉलिंग एरियाज और पिच पर एक्स्ट्रा कवर्स लगाए जाते हैं। पिच और आउटफील्ड एरियाज को सुखाने के लिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। अब हमारे सहयोगी अनुभव आपको बताएंगे वानखेड़े स्टेडियम के बारे में। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। इस स्टेडियम की स्थापना 1974 में हुई। यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच 1975 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट के रूप में हुआ जिसे वेस्टइंडीज ने 201 रनों से जीत लिया। वानखेड़े में पहला वनडे मुकाबला मार्च 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ जिसे भारत ने 10 रनों से अपने नाम किया। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप से पहले स्टेडियम का रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिसके बाद स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 39,000 से घटकर 33,000 ही रह गई। इस स्टेडियम में गुजरे 2 यादगार क्रिकेटिंग मोमेंट। पहला, यही भारत दूसरी बार बना वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन। भारत ने 2 अप्रैल 2011 को इस ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। दूसरा,
सचिन ने यही इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था। 15 नवंबर 2013 को सचिन ने यहाँ आखिरी पारी खेली। इसमें उन्होंने 74 रन बनाए। सचिन टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। ड्रेनेज सिस्टम, आउटफील्ड के अंदर पाइप्स लगे हैं जो बारिश होने पर पानी को तेजी से सोखने में मदद करते हैं। इसी साल जून में आउटफील्ड को अपग्रेड किया गया। यहाँ भी अहमदाबाद की तरह आउटफील्ड सुखाने के लिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट मौजूद है। अब इसके बाद आपको हमारी सहयोगी सिमरिता बताएंगी नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। साल 1883 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की स्थापना हुई। साल 2019 में इसका नाम बदलकर दिल्ली क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। साल 1948 में भारत वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट के रूप में यहाँ पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। साल 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे हुआ। 2009 में भारत श्रीलंका के बीच वनडे में खराब पिच के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्टेडियम को 12 महीने के लिए बैन कर दिया था। इस स्टेडियम पे गुजरे 2 यादगार क्रिकेट मोमेंट्स। पहला, अनिल कुंबले 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। 7 फरवरी 1999 को स्पिनर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। वो ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले गेंदबाज बने थे। इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा पहली बार किया था। दूसरा, सचिन ने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 दिसंबर 2005 को सचिन ने इसी मैदान पर 35th सेंचुरी लगाकर गावस्कर के 34th सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसी के साथ भारत के टॉप सेंचुरी मास्टर बने। उन्होंने 51 टेस्ट सेंचुरी के साथ अपना करियर खत्म किया। ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड कप से पहले ही स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड किया गया। यहाँ बारिश आने पर पिच और बॉलिंग एरिया को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। बारिश बंद होने के 30 मिनट्स में खेल फिर शुरू किया जा सकता है।